हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप सभी को विटामिन डी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या है। विटामिन डी जल में घुलनशील, सॉरी, जल नहीं, वसा में घुलनशील विटामिन है। इससे जो कि है सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के माध्यम से प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर इसका निर्माण करता है। हमारा शरीर इसका निर्माण करता है। विटामिन डी के दो मुख्य रूप हैं। विटामिन डी के दो मुख्य रूप है। पहला जो कि है एर्गो कैल्सीफेरोल है, और दूसरा जो कि है कैल्सीफेरोल है। इसको विटामिन डी टू कहते हैं, और इसको विटामिन डी3 कहते हैं। विटामिन डी टू जो कि है पौधों में एवं फफूंद में पाया जाता है। और विटामिन डी3 जो कि है सूर्य के प्रकाश एवं जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अब जो ये विटामिन डी के क्या कार्य हैं। विटामिन डी के कार्य तो विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी हमारे रक्त में यानी खून में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखता है। इसके बाद मिटा लेते हैं। इसके बाद विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस को हमारे शरीर
में अवशोषण करने में मदद करता है, विटामिन डी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या फिर प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को कम करता है, जिससे कैंसर से होने वाले मृत्यु दर को कम करता है या मृत्यु को कम करता है। नसों के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो कि है हमारे शरीर में होने वाले ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस, टीबी, उसमें जो कि है डायबिटीज एंड मधुमेह को कम करता है। विटामिन डी हमारे शरीर के हड्डियों के संरचना में सुधार करता है, विटामिन डी हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक जैसे खतरा कम होता है। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं। इसके बाद विटामिन डी हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, दिमाग को तेज करता है, इसके बाद संक्रमण को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है,
इन्फेक्शन को कम करता है। उसके बाद जो कि है स्तनपान कराने वाले महिलाओं एवं शिशु के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी आवश्यक होता है से बच्चों की है गर्भावस्था में बच्चों एवं मां के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी आवश्यक होता है। चलिए अब जो क्या है विटामिन डी के लक्षण, यानी विटामिन डी के कमी के लक्षण। विटामिन डी के कमी के लक्षण। मांसपेशियों में दर्द होता है। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। मांसपेशियों में ऐंठन होता है। मांसपेशियों में ऐंठन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। कमजोर होना। हाई ब्लड प्रेशर हो जाना। विटामिन डी की कमी से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद हड्डियों में दर्द होना। हड्डियों में दर्द होना। हड्डियों का कमजोर होना। दांत कमजोर होना। इसके बाद जो कि है कैंसर का खतरा बढ़ना। इसके बाद एलर्जी का खतरा होना। बार बार बीमार होना। जोड़ों में सूजन होना। जोड़ों में दर्द होना एवं सूजन होना। ऑस्टियोपोरोसिस होना, यानी हड्डियों का पतला एवं कमजोर होना। उसके बाद ऑस्टियोमेलोसिस ही है कि कुछ और है, यानी हड्डियों का नरम होना। ये यानी वयस्क में होता है।
जब वयस्क में होता है हड्डी कमजोर तो उसको ऑस्टियोमोलाइसिस कहा जाता है। उसके बाद रिकेट्स होता है, रिकेट्स यानी बच्चों में हड्डियां जो की है नरम एवं कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके बाद क्षय रोग होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसको कहते हैं, टीबी जिसे कहते हैं क्षय रोग। इसके बाद इसका स्रोत लिख देते हैं। तो इसका स्रोत जो है, सूर्य का प्रकाश, दूध, दही, अंडे का पीला भाग, इसके बाद मछली का तेल, शायद मशरूम, ये सभी है। चलिए आज का क्लास समाप्त होता है, फिर कल के क्लास में वेट कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।